अब दोस्तों बात आती है कि भाई 41A का नोटिस मेरे पास तो आया था सर, मैं गया, मैंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन भी कर ली। अब ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ, मैं गया वहाँ पर, मुझे सुबह बुला लिया, शाम तक बिठाए रखा, सवाल कुछ पूछे नहीं, मुझे बोल दिया ठीक है आप जाओ, अब परसों आना। अब दोस्तों बात आती है कि भाई 41A का नोटिस मेरे पास तो आया था सर, मैं गया, मैंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन भी कर ली। अब ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ, मैं गया वहाँ पर, मुझे सुबह बुला लिया, शाम तक बिठाए रखा, सवाल कुछ पूछे नहीं, मुझे बोल दिया ठीक है आप जाओ, अब परसों आना। अब सर मैं तो दिल्ली से गया हूँ, कहाँ पर कि मतलब उड़ीसा से मैं आया हूँ दिल्ली का नोटिस आया था सर मेरे पास, मैं उड़ीसा दिल्ली आ गया, मैं उड़ीसा से दिल्ली आया, मैं सुबह की अपने मतलब ट्रेन लेकर आया था, शाम की ट्रेन वापसी की थी, सुबह शाम तक बिठा लिया। पुलिस वाले बोलते हैं 2 दिन बाद फिर आना। सर मैं 2 दिन के बाद फिर से गया, फिर वही काम कि सुबह शाम तक बिठाया, फिर से वो बोलते हैं कि ठीक है दोबारा बुलाएंगे तब आना अगले हफ्ते। तो ऐसे मामलों में दोस्तों बात क्या होती है, दोस्तों पुलिस वाले ना कई बार देखा जाता है कि मामलों में बिना बात के परेशान करते हैं। परेशान क्यों करते हैं आपको अच्छी तरह से पता है। जब वो आप सॉल्यूशन कर लेते हो पुलिस वाले के साथ में मिलकर, तो वहाँ पर चीज़ें बड़ी हल्की हो जाती हैं। और दोस्तों बात सारी क्या होती है, ऐसे पुलिस वाले अगर आपको परेशान करें तो आप यहाँ रेमेडी क्या लेंगे, और पुलिस परेशान करती ही है, आपको दोबारा बुलाएंगे ही। ऐसा नहीं कि एक बार में आपको निपटा देंगे, बुलाते ही है मैक्सिमम। अगर पुलिस परेशान करे, आपके पास जेन्युइन कोई भी रीजन है, तो सीधा आप पुलिस के आला अधिकारी जो है, मतलब उसकी थाने के SHO साहब हो सकते हैं, उसी एरिया के DCP साहब हो सकते हैं, कोई भी SP साहब हो, उन्हें जाकर कंप्लेंट दे दें कि सर मैं बहुत दूर से आया हूँ, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर ली, फिर भी मुझे परेशान कर रहे हैं, और इनको बोलें कि जो भी पूछताछ करनी है मुझसे एक बार में कर लें, और अगली पूछताछ अगर करनी है तो मुझसे ऑनलाइन कर लें, मतलब मैं आ जाऊँगा किसी भी तरह से ऑनलाइन के सामने। बहुत तरह की बातें होती हैं, या फिर सर मैं रिप्लाई रिटर्न में ले लें, ये भी एक सॉल्यूशन हो सकता है। इस तरह से भी आप अपनी 41A का जो नोटिस आपको आया है उसका आप पालन कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि 7 साल तक के जो मामले होते हैं, जिनमें 7 साल तक की कैद होती है, खास करके 420 के मामले, डोमेस्टिक वायलेंस के मामले, ऐसा कई सारे मामले सामने आते हैं, उनमें पुलिस बाउंड क्यों है कि आपको 41A का नोटिस देगी। दोस्तों पुलिस इसलिए बाउंड है कि अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कोई जजमेंट दे दिया वो नजीर है, मतलब देश का कानून है, मानना पड़ेगा सभी लोगों को। अब इसमें क्या होता है, पहले आया था एक अरनेश कुमार का जजमेंट, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, जो जुलाई 2014 में आया, जिसमें बताया गया कि आप 7 साल तक के मामलों में 41A का नोटिस दोगे किसी को अरेस्ट करने से पहले पूछताछ करोगे, और अगर जेन्युइन आपको रीजन लगते हैं किसी को अरेस्ट करने के तो ही अरेस्ट करोगे, वरना आपको अरेस्ट करने की जरूरत नहीं। अभी दोस्तों 2022 में एक और जजमेंट आया था, जिसने अरनेश कुमार को तो बोला ही, साथ में ही बहुत सारी चीजें और भी बताई कि पुलिस क्या क्या नियम निभाएगी किसी को अरेस्ट करने से पहले। 41A का नोटिस देगी अगर मामला ज्यादा संगीन नहीं है या फिर आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। 2022 जुलाई में दोस्तों ये मामला आया था, सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस CBI। इस मामले में आप देखोगे तो दोनों ही जजमेंट जब आप ढंग से पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से आप समझ जाओगे कि पुलिस को 41A का नोटिस देना जरूरी क्यों है। पुलिस ऐसे ही अपनी मनमानी कर नहीं सकती, और अगर मनमानी करती है तो ऐसे पुलिस वालों को आपको सबक जरूर सिखाना चाहिए। हमारी कोई भी मदद आप चाहते हैं, किसी भी तरह की आप एडवाइस चाहते हैं, नोटिस आपके पास आया है, कुछ जानना चाहते हैं, आप हमें व्हाट्सएप करें या हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे और कोशिश करेंगे आपको सही सॉल्यूशन देने की। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अच्छा लगा हो आज का हमारा वीडियो, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार तक शेयर करें, ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।